समस्तीपुर के कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के 2 मंत्री के बेटे और भतीजी अलग अलग पार्टियों से एनडीए को चुनौती देंगे। एक तरफ जेडीयू के मंत्री रामनाथ ठाकुर की भतीजी डॉक्टर जागृति ठाकुर जन स्वराज में शामिल होने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के 2 मंत्री के बेटे और भतीजे के अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ने पर समस्तीपुर में चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहेगा। 2 दिग्गज मंत्री के बेटे और भतीजी के चुनाव लड़ने पर एनडीए को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जन स्वराज नेत्री डॉक्टर जागृति ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पौत्री और वर्तमान में जेडीयू के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की भतीजी हैं। डॉक्टर जागृति ठाकुर के समस्तीपुर विधानसभा से चुनावी समर में उतरने की चर्चा जोरों से है। जागृति ठाकुर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की जिला में मजबूत चेहरा बनके उभर रही हैं। चाचा जेडीयू में है, परिवार के कोई भी सदस्य अगर अच्छे काम को, किसी अच्छे सिद्धांत को, अपने दादा के अगर उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अगर कोई किसी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर उस प्लेटफॉर्म पे आकर अगर हम दादा के काम को उसको आगे बढ़ा सके तो इसमें कोई खराबी नहीं है। सोचे यही हमको उनके प्रशांत भैया का उनका जो पदयात्रा है, विचार है, सब बहुत अच्छा लगा कि वो एक आवाज बन सकते हैं, एक आवाज हैं और वो बनेंगे आवाज। अभी तो क्षेत्र में आए हैं। देखिए, डॉक्टर तो मेरे पिता डॉक्टर हैं, हम मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, लेकिन शुरू से मेरे पिताजी यही कहते थे कि दादा का बस एक ही सिद्धांत था कि गरीबों के बीच में गरीबों की सेवा करो, गरीबों को आगे बढ़ाओ, कोई उनको पूछने वाला और कोई देखने वाला नहीं है। तो डॉक्टरी के रूप में तो पिताजी, मेरे भाई सब डॉक्टर हैं, सब आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी कर रहे थे, लेकिन उससे ऊपर उठ के हमको कुछ और भी करना और भी आगे बढ़ाना था। तो इस कारण से हम सोचे कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और प्रशांत भैया के साथ मिलके जन स्वराज एक बहुत अच्छा मुहिम, गरीबों की आवाज बढ़ेगा, इसलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे सपने अधूरे हैं, इन सारे सपनों को गरीब, शोषित, वंचित, जितने भी दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े, सबको अपना एक समान अधिकार मिले, इस तरह का ये पूरा करना है। वहीं सन्नी हजारी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री कद्दावर जदयू नेता महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। सन्नी हजारी भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। पिछले समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सन्नी हजारी ने लोजपा उम्मीदवार शांभवी चौधरी को जोरदार टक्कर दी थी। सन्नी हजारी के महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में रोसड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। सन्नी हजारी को युवाओं के बीच पकड़ माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र का दौरा करते नजर आए, तो वहीं डॉक्टर जागृति ठाकुर के कुछ दिनों पहले जन स्वराज में आने से महिलाएं वोट पर पकड़ माना जाता है। हम लोग के परिवार स्वर्गीय रामसेवक हजारी जी, स्वर्गीय खागा हजारी जी, स्वर्गीय विनायक हजारी जी, शुरू से लगातार सब लोग अपने समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं और समाज सेवा में रहे हैं। लगातार समाज के बीच में हम लोग रहते हैं और ये हमारा उद्देश्य राजनीतिक में चुनाव ही लड़ना नहीं है। लोगों को, समाज को समाज का जो अधिकार है, हक है, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। और जिस तरह से हमारे दादाजी समाज सेवा हमेशा करते रहे हैं, हम भी उसी तरह से आगे समाज सेवा करते रहेंगे। जैसा कि अभी देख भी रहे हैं कि हम लोग हमेशा लोगों के बीच में जा रहे हैं। मेन मकसद मेरा चुनाव लड़ना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का। लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने प्रयास किया कि भाई लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करूं। लेकिन बहरहाल जो भी मुझे लोगों का स्नेह प्यार मिला, साथ मिला, उसको लेके ही मैं जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहता हूं और आगे भी हमेशा इसी तरह से उपस्थित रहूंगा। चाहे मुझे चुनाव में देखे किस तरह से स्थिति रहा, यदि जितना ही लोग का साथ मिला है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। हम सभी लोग का स्नेह प्यार पाने के लिए हमेशा लोगों के बीच में सदैव उपस्थित रहेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे। चुनाव लड़ना हमारा मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है जनता का सेवा करना और जनता का सेवा हम करते रहेंगे। जिस तरह से हमारे स्वर्गीय दादाजी जनता के बीच में हमेशा रहें और सेवा करते रहें। समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।